सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर केमिस्ट्री एजुकेटर निखिल सर और आज हम लोग बहुत गजब लेक्चर के साथ आपके पास हैं। तो बच्चा जल्दी से आ जाओ, सेशन को एकदम लाइक कर दो एंड हाँ अपने फ्रेंड्स में भी शोर मचा दो कि निखिल सर का लेक्चर शुरू हो चुका है। तो इन केस यू आर न्यू, सो दिस इज योर फेवरेट निखिल सर। आई हैव taught in Career Point Kota. I have taught in Akash Institute South Extension. Yes, I have done my BTech from Delhi Technological University, and with the help of which I have been able to mentor amazing children with amazing rank. बच्चा जल्दी से आ जाने का। और यार ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक बढ़िया खबर है कि आपके फेवरेट सर कहाँ पे आ गए हैं, प्लस पे आ चुके हैं। तो यस, अपने निखिल सर इज फाइनली ऑन प्लस। तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है और नीट 2023 के वास्ते पूरे का पूरा कोर्स कवर करना है तो परीक्षा बैच इज वेयर यू कैन ज्वाइन अस। एंड इसमें भाई अपन लोग कंप्लीट 11th एंड 12th को कवर करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो यस, डू ज्वाइन अस। आगे है भाई ਤੁਹਾਡਾ क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021। तो इसमें कौन कौन है भाई? फिजिक्स की बहुत गजब टीम है, केमिस्ट्री की बहुत अच्छी टीम बन रही है और बायो की भी सेम। तो अगर आपको बहुत जल्दी से कवर करना है अपना कोर्स फॉर 2021 नीट तो आप आ जाओ, इतनी अच्छी टीम से पढ़ लो भाई, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेने का। देन देयर इज अ समर्पण बैच फॉर 2022 एस्पिरेंट्स इन क्लास 12 जिसमें एसके सर खुद पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स इसमें आपके साथ हैं। तो अगेन अगर आप इन एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो तो पॉइंट इज सेम, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। देन क्रैश कोर्स बाय आनंद सर हिमसेल्फ, क्रैश कोर्स ऑन बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। अगेन हर चीज की डेट 23 जून है, तो आप इसमें आइए, जरूर इसको लीजिए। आगे पॉइंट है दैट इज, अगर हम लोग देखें एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। एंड वो क्या है लिमिटेड टाइम ऑफर? वो ये है कि अगर आप अभी भी कोड लगाते हो ना निक वाईटी तो क्या मिलता है आपको? 10% ऑफ मिलता है हर चीज पे। ऊपर से यार आपके पास ना अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो यू विल गेट द अनअकैडमी नोट्स राइट डिलीवर टू योर होम। गजब होम डिलीवरी हो रही है इसमें, तो जल्दी से आ जाओ। और आगे क्या है भाई, सीबीएसई एंड नीट का एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेने पे पहले तो 10% मेरे कोड से ऑफ प्लस 15% प्लस आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब 1 साल की ले रहे हो पर मिल 14 महीने का रहा है। आगे बात करें 2 साल की सब्सक्रिप्शन दैट इज 24 मंथ्स में आपको 27 मंथ्स का मिलेगा प्लस 10% कोड से ऑफ प्लस 20% अलग से। तो गजब ऑफर चल रहे हैं ऑन दिस, जल्दी से लेने का इसको। देन अगर मैं बम्पर ऑफर की बात करूं ऑन नीट तो 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ मिल रहा है एक्स्ट्रा, 12 मंथ्स के ऊपर 2 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के ऊपर 3 मंथ्स। तो अगेन दिस इज वैलिड राइट नाउ, जल्दी से इसको ले सकते हो। हर चीज में कोड लगाना है निक वाईटी, जो कि आपको क्या करेगा, जो कि आपको 10% ऑफ दिलाएगा। तो कोड नहीं भूलना, इट इज निक वाईटी। और अनअकैडमी का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें अगर आप कोई भी रीजन की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते तो अनअकैडमी विल हेल्प यू विद द फीस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एंट्री करते हो निक वाईटी लगा के, किसके अंदर आप एंट्री मारोगे टेस्ट के अंदर, तो कॉम्बैक देने का हर संडे टेस्ट होता है। तो संडे को टेस्ट होगा, अगर आप टॉप 3 में आते हो ना 100% ऑफ मिलता है आपको ऑन द प्लस कोर्सेज। तो जल्दी से इसको ले लेने का बच्चा, क्योंकि this will actually boost your chances to get into अनअकैडमी और उससे आपका नीट की प्रेपरेशन गजब हो जाएगी। मानते हो? तो ये आपके लिए है भाई सारी की सारी बातें। तो अब बढ़ते हैं जी आगे। एंड आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक ये आप सबको सीखेंगे कुछ नया, दैट इज अबाउट लैटिस। तो यार जो लैटिस होते हैं हमारे, ये क्या चीज़ है? लैटिस को समझने के लिए ना बड़ा मस्त काम करते हैं। लैटिस कैसे करेंगे? लैटिस इज बेसिकली आपका अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट वही देखना है। हम लोग जब सॉलिड्स पढ़ते हैं ना तो एक मस्त काम करते हैं, हम घर बनाते हैं। जैसे आपका घर में होती है ना चीज, वही चीज करने वाले हैं। घर कैसे बनता है, या कोई भी इनफैक्ट कोई भी बिल्डिंग आपको बनानी है तो व्हाट यू बेसिकली डू इज कि आप उसकी फाउंडेशन बनाते हो। पहले एक नक्शा बनता है, नक्शे के ऊपर नक्शा बनता है, फिर फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बनती है। तो ये जो नक्शे वाला पार्ट होता है ना, जो आर्किटेक्ट करता है, ये वो वाली चीज है। आर्किटेक्ट बनने वाले हैं। तो आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं? आर्किटेक्ट भाई ऐसे बनते हैं कि बेसिकली वो कहता है, वो पेंसिल लेता है, वो पेन लेता है, बोर्ड लेता है, उस पर वो डेकोरेट करता है, वो चीजें बनती हैं, हमारा घर बन जाता है। तो वही चीजें करने वाले हैं। अगर हम लोग लैटिस की बात करें तो व्हाट वी विल डू इज कि हम बेसिकली यहाँ पे एक अरेंजमेंट सेट करेंगे।
जैसे सबसे पहले मुझे नक्शा बनाना है, तो मैंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, हम ना ऐसे ऐसे डॉट्स ज्वाइन करते हैं। अब ये रैंडमली है क्या डॉट्स? मैंने आंसर इज नो, ये रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। ऐसे नहीं मैंने मुंह उठा के कहीं से भी उठा लिया ना। हमने क्या किया, हमने बेसिकली डॉट्स ऐसे ज्वाइन किए हैं जो कि एक रेगुलर डिस्टेंस पे हैं। ये चीज समझ रहे हो? आपके डॉट्स जितने भी डॉट्स हैं, लेट्स से ये मेरा डॉट है, ठीक है, ये डॉट्स के बीच में अगर डिस्टेंस x है तो हर एक डॉट के बीच में डिस्टेंस x ही रहेगा। इनके बीच में x, इनके बीच में x, इनके बीच में x, तो हर एक जगह डिस्टेंस वुड बी सेम। और अगर डिस्टेंस सेम है, अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो नहीं पीयूष जी टाइम पे हो, आपका यही अरेंजमेंट हर जगह फॉलो होना चाहिए, ठीक है? ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? बताइए। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई आपको, अब मुझे एक सिंपल सी चीज पूछनी है आपसे, ठीक है? अभी स्टार्ट हुई है, हाँ भाई अभी स्टार्ट हुई है। तो अब मुझे आप ये बता दो कि ये जो अरेंजमेंट हमने किया, अभी वाला जो अरेंजमेंट हमने किया, आई थिंक इसका डायमेंशन क्या है? कहने का मतलब क्या ये तीनों डायमेंशन में है? क्या ये तीनों एक्सिस में है? आंसर इज नो। इस वाले की अगर मैं एक डायमेंशन लेके चलूं, लेट्स से अगर आप x में हो तो x में ही है, अगर ये y में जाता तो y में है, अगर ये z में जाता तो z में है। तो आई थिंक यहां पे इसके पास एक डायमेंशन प्रेजेंट है, और वो एक डायमेंशन कौन सी है? उस एक डायमेंशन को जिसको भी आपको डिफाइन करना, अगर x करना x कर दो, y करना y कर दो, z करना z कर दो, बट कुछ भी करो, इट ओनली हैज वन डायमेंशन, एंड दैट डायमेंशन इज, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल से इट सिंपली, यार ये बंदा ना वन डायमेंशन में ही प्रेजेंट है, तो इट हैज ओनली वन डायमेंशन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कल को व्हाट वी कैन डू इज, कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं। दैट इज, मैं ये सोच सकता हूं कि मान लो, ये क्या हो गया, हाँ, मान लो कि हमारे पास यही अरेंजमेंट थोड़ा हाई लेवल पे चल जाना है। एक बार फिर से समझा देते हैं पीयूष जी, डोंट वरी। व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमें ने घर बनाना है। घर बनाने के लिए बचपन में आपको याद है हम लोग वो गेम खेला करते थे जिसमें हम लोग नाम भरा करते थे। अभी मैं आपको बताता हूं, बॉक्स बनाते थे ना हम लोग ना, ऐसे बॉक्स डॉट्स बना दिए, फिर इनको कनेक्ट करते थे। तो इनको कनेक्ट कर करके आप घर बनाओगे, नक्शा ऐसे बनेगा। तो वही चीज है कि एटम्स का अगर मुझे नक्शा बनाना है, एटम्स का अगर मुझे घर बनाना है, तो मुझे एकदम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा। वी कनेक्टेड सम डॉट्स। व्हाट आर दीज डॉट्स? दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन जहां पे कल को एटम आके रह सकता है। ये वो वाली डॉट्स हैं। तो ये डॉट्स क्या ऐसे रैंडमली सिलेक्ट किए हैं? आंसर इज नो, ये रैंडम सिलेक्शन नहीं होती। यहां पे आपको बेसिकली क्या करना है, यहां पे आपको इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके चलना है। दैट इज, अगर ये x डिस्टेंस पे है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो हर एक बंदा पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करके चलता है। तो दिस इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज ऑर्डर्ड। तो ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ऐसे रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑर्डर अरेंजमेंट ले लिया। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको आगे लेवल पे लेके जाते हैं। ये तो हमने एक डायमेंशन, 1D मतलब कि एक ही लेंथ, अगर लेंथ है तो लेंथ है, ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ है, हाइट है तो हाइट है, कोई एक लिया हमने। बट अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि एक अलावा, इसके अलावा भी तो कुछ लेके चलना है। अगर ये 1 डायमेंशन में आपने लिया तो हम 2 डायमेंशन में चल के चलते हैं। तो 2 डायमेंशन में क्या होगा भाई, वही वाली बात है, आप ना ऐसे चलो, ये होएगा 2 डायमेंशन में इसके साथ, ठीक है। अब की बारी क्या है, अब की बारी इसकी एक लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, एंड यहां पे अब की बारी इसकी ब्रेड्थ भी आ रही है। तो लेंथ भी आ रही है, ब्रेड्थ भी आ रही है, दोनों चीजें आ रही हैं। तो अब ये 2 डायमेंशन में चली गई गाड़ी। तो आई थिंक अब इसको हम लोग 2 डायमेंशन बोलेंगे। तो 2 डायमेंशन में गाड़ी जा रही है। अब 2 डायमेंशन कैसे पता लग रहा है मुझे, वो देखते हैं। 2 डायमेंशन मुझे ऐसे पता लग रहा है कि यार अगर मैं लेट्स से यहां पे इन डॉट्स को कनेक्ट करता हूं, बचपन में वही वाली गेम याद है कि नाम वाली, जैसे मेरा नाम n है तो हम लोग n से चलते थे, तो n भर देंगे इसके अंदर, ये वही वाली चीज है। आपको यहां पे देखोगे इसकी एक लेंथ आ रही है, इसकी एक ब्रेड्थ आ रही है। तो इनको ज्वाइन करके मैंने कुछ बनाया। ये जो चीज है ना जो मैंने अभी बनाई, इसको अपन लोग बोलते हैं
यूनिट सेल। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या चीज होती है? यूनिट सेल वो चीज है जो कि बेसिकली आप देखोगे लैटिस में बार बार दिखती है। मतलब अगर मैं इसको रिपीट करता जाऊं, और व्हाट, अब सबसे पहले व्हाट इज लैटिस, ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये लैटिस वर्ड क्या है सर, आपने सबसे ऊपर लैटिस लिखा हुआ है। तो ये जो अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं ना, पूरे का पूरा अरेंजमेंट, इसको अपन लोग लैटिस बोलते हैं। दिस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज नोन एज लैटिस। अब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के अंदर जो सबसे छोटी चीज है, जैसे अगर मुझे घर बनाना है, घर मुझे पता बहुत सारी उसमें ब्रिक्स लगेंगी। अब एक एक ब्रिक को हम लोग क्या बोलेंगे? एक एक ब्रिक को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, क्योंकि उस ब्रिक को अगर मैं बार बार रिपीट करता जाऊं तो मेरा घर बन जाएगा। वही चीज है। तो जिस चीज को रिपीट कर करके यू कैन हैव योर घर, दैट इज नोन एज योर बेसिकली यूनिट सेल। तो यहां पे हमने वही चीज की, इसको रिपीट कर दो। ये देखो यही चीज हमें यहां भी मिल रही है, ये देखो यही चीज हमें यहां भी मिल रही है। तो आप यूनिट सेल को रिपीट कर करके पूरे का पूरा घर बना सकते हो, पूरे का पूरा लैटिस बना सकते हो। तो बिल्कुल पीयूष, अब क्लियर हो गया आपको? यस आनंद जी, ऑल राइट, हेलो अंजलि जी। तो ये समझ आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको ना अगले एक हाई लेवल पे लेके जाते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, लेट्स गो फॉर जेड। अब हाइट ब्रेथ लेंथ तीनों ले आते हैं। तो कैसे लेके आएंगे वो देखो भाई। उसके लिए ना एक थोड़ा सा हमें मस्त काम करना पड़ेगा। व्हाट वी डू इज कि हमने इसको ऐसे अरेंज करते हैं। ये काम करता हूं, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं ये, ठीक है। अब ये आपको इमेजिन करने में थोड़ा सा मजे आएंगे। वेट फॉर 2 सेकेंड्स, हम लोग इसको इमेजिन भी करवाएंगे कि ये कैसे आपका 3 डायमेंशन में आता है। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो आपने रैंडम डॉट्स बना दिए, ठीक है, ये रैंडम डॉट्स है। हेलो चारुची, क्या ये रैंडम डॉट्स है? आंसर इज नो, ये रैंडम डॉट्स नहीं है। ये डॉट्स के पीछे कहानी है। देखो क्या कहानी है भाई। अगर मैं यहां पे इसको देखूं, कोई भी पकड़ो पॉइंट यार, लेट्स से आप इनको पकड़ते हो, ए इधर से पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको कनेक्ट किया, 1 2 3 एंड 4। क्या बन गया ये? ओ भाई ये एक मस्त सा क्यूब बन गया, है ना? बताओ। यस। तो एक्चुअल में अब की बारी इस क्यूब की क्या है? इस क्यूब की लेंथ है, इस क्यूब की ब्रेड्थ है, इस क्यूब की हाइट है। तो वी हैव ऑल द 3 प्रॉपर्टीज। एक्स भी है इसका वाई भी है, इसका जेड भी है। तो जब ये तीनों चीजें इसके पास प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग 3 डायमेंशन लैटिस बोलेंगे। तो ये हमारा 3D लैटिस हुआ, पहले वाला हमारा 1D लैटिस हुआ, एंड दूसरे वाला हमारा 2D लैटिस हुआ। तो लैटिस क्या है? लैटिस कुछ नहीं है, लैटिस इज जस्ट एन अरेंजमेंट। पार्टिकल्स को अरेंज करने के तरीके को हम लोग लैटिस बोलते हैं। कि मतलब अगर मुझे घर बनाना है तो मेरा जो मेसन है, मिस्त्री, उसने बोला कि यार आप क्या करो, आप बेसिकली पार्टिकल्स को यहां रखो, ईंटों को उठाओ, यहां रखना है। तो जहां जहां वो बोलता है कि रखना है उसको लैटिस बोलते हैं। दिस इज व्हाट इज लैटिस। अब लैटिस किसके लिए होता है? लैटिस इज फॉर एटम्स। एटम्स को कैसे अरेंज करते हैं उनके लिए हमारा लैटिस है। ठीक है जी। तो ये आई थिंक सबको समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहां पे इसके बारे में देखते हैं क्या क्या बोलता है। यहां पे एक पॉइंट आ रहा है, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं। हाँ, कहता है कि व्हाट इज स्पेस लैटिस? इट इज एन इमेजिनरी कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद रेगुलर एंड रिपीटिंग ज्योमेट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या है? रेगुलर एंड रिपीटिंग ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो इमेजिनरी कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। बिल्कुल पीयूष जी, कि वो पॉइंट जैसे यहां पे हमने लिए, ये क्या किया आपने? ये पॉइंट्स जो थे इनफिनाइट लो, लेते जाओ, ऊपर चलती जाएगी गाड़ी, बट आपके पास रहेगा क्या? इन द एंड आपके पास लैटिस ही तो रह रहा है, 1D 2D एंड 3D। तो ये पल्ले पड़ गया। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देन दे सेइंग कि आपके पास व्हाट इज यूनिट सेल? जैसे अभी हमने बताया, एक यूनिट सेल क्या होता है? एक लैटिस का वो पार्ट
जिसको रिपीट कर करके यू गेट द कंप्लीट लैटिस, है ना। जैसे यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास एक ये चीज क्या है, ये मेरा यूनिट सेल है। व्हाई इज दिस अ यूनिट सेल? बिकॉज अगर मैं इसको रिपीट करता रहूं तो मेरे पास पूरे का पूरा 2D लैटिस बन जाएगा। दिस इज व्हाट माय यूनिट सेल डज। तो अगर ये चीज समझ आ गई तो यहां पे वही चीज लिखी है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चलो ठीक है, अब आप लोगों ने यूनिट सेल को डिफाइन कर दिया, बहुत बढ़िया। हम लोग कौन से वाला पढ़ने, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, यहां पे देखो, व्हाट वी हैव इज 3 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? हमारे पास एक तो 1D लैटिस था, ये शायद दिखेगा नहीं तुम लोगों को कलर, लेट्स टेक व्हाइट कलर। हमारे पास एक 1D लैटिस था, एक हमारे पास 2D लैटिस था, एक हमारे पास 3D लैटिस है। अब आप एक बात सोचो कि हमारे पास नेचर में कौन सा ज्यादा अच्छे से दिखता है लैटिस? 1D ज्यादा अच्छा यूज होता है, 2D ज्यादा अच्छा यूज होता है, 3D ज्यादा अच्छा यूज होता है? आपके अराउंड हर एक चीज 1 डायमेंशन में नहीं है, ना ही 2 डायमेंशन में है। हमारे अराउंड हर एक चीज 3 डायमेंशन में है। भाई आप 3 डायमेंशन में हो, मैं 3 डायमेंशन में हूं, हमारी लेंथ भी है, हमारी ब्रेड्थ भी है, हमारी हाइट भी है। तो जब हमारे अराउंड हर एक चीज 3 डायमेंशन में है तो हम इनको पढ़ के क्या करेंगे? टाइम वेस्ट करेंगे? तो टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी 1D, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी 2D। व्हाट वी विल स्टडी हियर इज आवर 3D लैटिस। तो 3D हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 3D की डिस्कशन बहुत ज्यादा होगी। अभी जैसे हमने एक लैटिस बनाया, 3D लैटिस जो होता है हमारा, उसका यूनिट सेल क्या था? इसका यूनिट सेल आपने क्या देखा था? अभी अभी बनाया हमने। व्हाट इज द यूनिट सेल ऑफ अ 3D लैटिस? यूनिट सेल क्या होता है? वो चीज जिसको रिपीट कर करके हमारा घर बन जाता है, वो चीज लैटिस होता है। पीयूष कह रहे हैं बिल्कुल यार, पीयूष ने आंसर सही दिया है कि एक 3D लैटिस का जो यूनिट सेल होता है दैट इज अ क्यूब। सोनू का आंसर सही, अनुश्री का आंसर सही। तो यहां पे लेट्स मेक अ क्यूब। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, मान लो ये हमने क्यूब बना दिया, तो ये भाई तुम्हारा क्यूब है। अब ये क्या है? एक घटिया सा क्यूब जो कि बेसिकली, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अंजलि जी, हमारा एक 3 डायमेंशन में जब हम लोग जाते हैं 3D में, मतलब जिसके पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, जैसे मैं हूं। अब मेरे अंदर अगर मैं माइक्रोस्कोप लेके घुस जाऊं तो मुझे एटम्स किस तरह में अरेंज होके मिलेंगे? वो अरेंजमेंट होता है इस टाइप का। दैट इज वो बेसिकली जो उनको पार्टिकल्स कहां कहां, अभी हमने पार्टिकल्स रखे नहीं है, अभी बस मैं सोच रहा हूं कि यार अगर मैं पार्टिकल्स कहीं रखना चाहूं तो कहां रख सकता हूं? क्या यहां रख सकता हूं? दैट्स अ पॉसिबिलिटी। वी आर लुकिंग एट द प्लेस जहां जहां मैं एटम्स को रखूं। एंड 3 डायमेंशंस में हमने देखा कि एटम्स मेरे क्यूब्स वाली अरेंजमेंट में जच रहे हैं। तो वो वाली क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ठीक है अंजलि जी। तो वी हैव अ यूनिट सेल एज क्यूब इन केस ऑफ 3D लैटिस। तो ये समझ आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज, अब एक काम करते हैं, यहां पे ना क्यूब बनाते हैं सुंदर सा। तो लेट्स मेक अ सुंदर सा क्यूब हियर, ठीक है जी। तो ये मानो मेरा एक क्यूब है, ये ले लिया। एक मान लो हमने यहां पे ये पॉइंट ले लिया, तो दिस इज आवर क्यूब। ये हमने इसको ज्वाइन किया, ये आ गया, ये आ गया एंड ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं ये क्यूब लेता हूं, इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाया जा सकता है, तो हम सुंदर बनाएंगे। दिस इज माई क्यूब। अब इस क्यूब में, ठीक है सर, आर वी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस? पीयूष आप खुद बताओ, क्या आपको लगता है आप अच्छे से, आप क्या हो? आर यू प्रेशियस लाइक डायमंड और आर यू खुरदरा लाइक रबड़? ये क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे मुझे, आप खुद बताएंगे आपको अंदर से क्या लगता है, ठीक है। संगीता जी कह रही है हैशटैग कैंसल CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके संगीता जी, व्हाट वी वांट इज यू अपना एग्जाम लेकिन हो जाए ये वाला CBSE वाला जो है, दैट इज जस्ट स्टेपिंग स्टोन, ठीक है। तो प्रेशियस लाइक डायमंड है पीयूष, तो बस यार पीयूष जी आपको फिर और कुछ नहीं सोचने की बात ही नहीं है। यू आर प्रेशियस लाइक डायमंड, तो आज तो आप क्या हो गए? यू वुड बी क्रिस्टलाइन, ठीक है जी। तो यस, तो आपके पास क्या है? यहां पे क्यूब लिया। अब यार यहां पे क्यूब जो होता है ना, क्यूब की क्या है? क्यूब के पास उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ है।
हाँ या ना? लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे ना, लेट्स टेक अ स्केल। ये मैं एक स्केल बनाता हूं। ये हमारा लेट्स से एक्स वाई जेड डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं। तो ये एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है। तो यार वो लेंथ, अगर लेट्स से इसको ना ओरिजिन सेट कर दो, दिस इज योर ओरिजिन। अब ओरिजिन से अगर मैं लेके चलूं, ओरिजिन ये मेरा है, तो ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से आई थिंक ये वाली जो लेंथ है ओ ए बोल देते हैं। दिस लेंथ आई थिंक वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो क्यूब की वो लेंथ जो एक्स एक्सिस के अलोंग आती है उसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद ए। दिस इज नोन एज एज लेंथ। तो अभी हम लोग जैसे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो लेंथ आ रही है कौन सी वाली, ये वाली, ये जो मैं व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, दिस लेंथ इज ए, और ये क्या है, दिस इज योर एज लेंथ। तो हमारे पास एक एज लेंथ आ रही है विच इज कमिंग आउट एज ए। कौन सी एज लेंथ है ये वो एज लेंथ है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, पहली चीज। सेकंड एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। अब हम लोग वाई के अलोंग जाते हैं। तो आई थिंक अगर मैं वाई के अलोंग जाता हूं तो मेरे पास ये लेंथ आएगी, और ये लेंथ जो होती है वाई के अलोंग, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो एक एज लेंथ मेरी ए आ रही है, दूसरी एज लेंथ मेरी बी आ जाएगी, ठीक है। देन लेट्स गो फॉर थर्ड एज लेंथ, दैट इज ये ले लेते हैं। तो ओ जेड, मतलब आई थिंक अब जो जेड एक्सिस के अलोंग आ रही है ये लेंथ आ जाएगी। तो ए बी एंड दिस इज सी। तो ये मेरी एज लेंथ आ रही है यहां पे। तो ए बी सी, व्हाट इज सी? सी इज योर एज लेंथ अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये हमें समझ आना है, ठीक है। तो क्यूब में टोटल एज लेंथ कितनी होती है संगीता? यही क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में आंसर करेंगे। एज लेंथ भी करेंगे, एंगल्स कितने हैं, एजेस कितने हैं, डायगोनल्स कितने हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, अभी वही आने वाला है, ठीक है। नहीं फिर से लिखने की जरूरत नहीं है अंजलि जी, अब बस आप एक बार रिवाइज कर लो, पहले से लिखे हुए हैं, डोंट गो राइट अगेन, जस्ट रिवाइज दिस, ठीक है। सी, अब मैं वही बोल रहा हूं पीयूष जी, अभी आपके क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये एज लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस वुड बी सी। अब पीयूष का क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास एक अगर क्यूब होता है तो क्यूब में तो सब कुछ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, ये तीनों चीजें इक्वल होती है। आंसर इज यस, क्यूब में तीनों चीजें इक्वल होती हैं। फिर हमने अलग क्यों किया? क्योंकि भैया कल को आपके जो अरेंजमेंट्स होंगे वो सिर्फ ऐसे परफेक्ट अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, सब कुछ बराबर है ना जी ना, उनमें ऐसा पॉसिबिलिटीज आएंगी कि एक लेंथ ज्यादा है दूसरी लेंथ कम है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज, इसका ध्यान रखना है। तो मैं इस कारण ये क्यूब बोलना थोड़ा सा गलत है। वी हैव अ शेप जो विच लुक्स लाइक अ क्यूब, जिसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो अगर पीयूष ये क्यूब होता तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सब बराबर हो जाते। तो पीयूष जी ये वाली गलत वाली समझ आई कि नहीं आई? दसो पीयूष जी, इज इट ऑल राइट? तो अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्यूब होगा, बट ऐसे शेप्स भी आएंगे जिसमें इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया। अब सुन लो यार, एज लेंथ फिर एक बार को आसान थी, एज लेंथ में पंगे नहीं है। तो क्या क्या एज लेंथ आ रही है हमारे पास? वी हैव 3 एज लेंथ्स, दैट इज ए देन बी देन सी। ये एज लेंथ मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एंगल्स की बात करनी है, विच आर द एंगल्स विच वी हैव, ठीक है। अरे सर ये तो सेम हुआ सर। हाँ भाई, क्यूबॉइड के अलावा भी तो शेप्स होती हैं पीयूष जी, क्यूबॉइड भी आएगा बट उसके अलावा भी शेप्स होती है, वो भी हमें देखनी है कौन कौन सी शेप्स है, ठीक है। तो अब मुझे एंगल्स की बात करनी है। तो एंगल्स के लिए वी हैव अ वेरी गुड ट्रिक, वेरी गुड ट्रिक, दैट इज व्हाट यू डू इज कि हमारे पास जो एंगल्स होते हैं ना, हमारे पास ये एंगल्स होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। तो आपके पास 3 एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा, आपके पास 3 एज लेंथ्स है ए बी सी। तो दीज आर द एंगल्स। मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के ना इनको एक दूसरे के नीचे लिखा। क्यों नीचे लिखा? क्योंकि इससे ना मेरे पास एक ट्रिक आएगी। सर नीट में ये क्वेश्चंस आएंगे, भाई नीट में आएंगे, प्रीवियस ईयर उठा के देखो और देखो ये क्वेश्चंस एज लेंथ्स डायगोनल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये उन लोगों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो इनका ध्यान रखेंगे संगीता जी, ठीक है। तो अब क्या किया, मैंने जानबूझ के उसको एक दूसरे के नीचे लिखा। रीजन बीइंग, अब अगर मुझे लेट्स से अल्फा एंगल निकालना है
कि यार ये अल्फा एंगल कौन सा होता है, तो आप क्या करोगे, आप इस अल्फा के ऊपर जो भी चीज है उसको छुपा लो। जैसे ये अल्फा है तो अल्फा के ऊपर ए है, इसको छुपा लो। कौन सी एज बच गई आपके पास? आपके पास दो एज बच गई, एक बी बच गया, एक सी बच गया। तो अल्फा को ऊपर ए था, छुपा लिया, बी एंड सी बच गए। बी एंड सी के बीच का जो एंगल होएगा दैट वुड बी अल्फा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये ट्रिक भूलेंगे नहीं आप लोग। दैट इज अगर आपको एंगल्स निकालने हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कैमरा इज नॉट गेटिंग चार्ज। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। तो हेलो जी शहबाज जी, कैसे हो? तो अल्फा, अब अल्फा हो गया, अब बीटा पे आ जाए तो अल्फा कौन सा हो जाएगा? आई थिंक बी एंड सी का एज है। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि यहां पे बी ये है, सी ये है, तो बी एंड सी के बीच का जो ये एंगल होगा ये हमारा अल्फा हो जाएगा। इज इट ऑल राइट? ब्राउन मुंडे इन द क्लास, बिल्कुल। तो बी एंड सी के बीच का एंगल अल्फा है। अब एक काम करते हैं, बीटा की बात करते हैं। अब बीटा आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं होगी, कैमरा वाज नॉट ऑन चार्जिंग, अब हो गया, चार्ज पे लगा दिया, ठीक है? तो यस, अब अगर मैं बीटा की बात करूं तो अब आप मुझे बताओ बीटा कौन सा एंगल है, किस किस के बीच का एंगल होएगा बीटा? बीटा कौन सी एजिस का एंगल है, ये अब आपको सोच के बताना। सेम ट्रिक से क्या करेंगे, हम लोग बीटा के ऊपर वाले को छुपा लेंगे एंड जो बच गए ए एंड सी, उसके बीच के एंगल को बीटा बोल देंगे। तो आई थिंक ए एंड सी के बीच का एंगल बीटा हो गया, बिल्कुल। तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे अगर मुझे डिफाइन करना है एंगल, तो ए एंड सी इसके बीच का जो एंगल है दिस इज बीटा। बिल्कुल, ये समझ आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ, बहुत बढ़िया। अब तीसरा एंगल रह गया हमारे पास, दैट इज ए एंड बी के बीच का एंगल। तो ए एंड बी के बीच का एंगल अब सब लोग बता पाएंगे मुझे, क्या हो जाना चाहिए? एक ही बचा हमारा एंगल। तो ए एंड बी के बीच का जो एंगल होगा दैट वुड बी, यस, गामा। तो ये जो गामा बच गया ना हमारा, ये हमारा उनके बीच का एंगल रहेगा। बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो तीसरा एंगल भी लिख लेते हैं। लेट्स टेक, कौन सा कलर लें? व्हाइट लू नहीं, ये पीले का दूसरा वाला लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो दिस एंगल इज योर गामा। तो अब मेरे से फिर पीयूष अभी है ना हमारे साथ? पीयूष जी, अब क्या आपके दिमाग में ये चीज आ रही है, ये क्वेश्चन आ रहा है, सर अब 3 एंगल क्यों ले लिया आपने? क्यूब में तो सारे एंगल सेम होते हैं। तो अगर क्यूब में सारे एंगल सेम होते हैं तो 3 एंगल लेने की सेंस बनता नहीं है। बट फिर वही वाली बात बोलूंगा, ये क्यूब जैसा दिखता है, क्यूब नहीं है। कल को अगर क्यूब होता तो यू कैन से कि अल्फा बीटा गामा दे आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, यू कैन से। बट अभी के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि कल को एक एंगल कुछ और हो जाए, तो वी विल हैव डिफरेंट एंगल्स। तो पीयूष, ये चीज क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल हमारे को। ऑल राइट, यस, तो ये चीज अपने को क्लियर है। तो अब चले आगे। अब इनको ना, जो ये 6 तुमने पढ़े, ये 6, इन 6 को ना हम लोग बोलते हैं जी अपनी भाषा में सेल पैरामीटर्स। तो ये आपके सेल पैरामीटर्स हैं। सेल पैरामीटर्स मतलब जिसको देख के आपका सेल बनता है, ठीक है? ठीक है, जरूर। तो जिसको देख के आप सेल बना दो, मतलब अगर मुझे घर बनाना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं ईंट का डायमेंशन दे देता हूं उसको कि भाई ईंट ये है। अगर मैं ईंट का डायमेंशन उसको दे दूं तो मेरे को लगता है कि उसके बाद सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। मैंने उसको दे दिया, भाई सुन, भाई जो मिस्त्री है उसको बोला कि भाई ये ईंट है, इसी ईंट से घर बना। तो ईंट का क्या बोला मैंने? कहा ईंट की लेंथ ये, ब्रेड्थ ये, हाइट ये। अब तू क्या कर दे, तू ये ईंट लेके घर बना दे। तो मुझे पता है कि ये ईंट का साइज ये होगा, इसके हिसाब से कैसा घर बनेगा। दैट्स द सेम थिंग दैट वी कैन डू हियर। ऑल राइट, यस। तो ये समझ आ गया, यहां पे लिखा भी है ABC represents edge length of the unit cell along the 3 axis। तो ये चीज आपके दिमाग में रहेगी। एंड आगे यहां पे लिखा भी है the plane may not be perpendicular to each other, जो कि पीयूष का क्वेश्चन भी था कि सर अगर ये क्यूबी है, ठीक है, अगर ये क्यूबी है तो हम क्या करेंगे, हम अल्फा बीटा गामा को अलग क्यों करेंगे? तो मैं कहता हूं यार सेम रखेंगे, ठीक है, अलग। उस केस में यू कैन से कि यार दे आर सेम, बट अब में सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है। ऑल राइट,
यस, तो हेलो माशुमा जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि आपकी सेल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। अभी हमने सेल पैरामीटर्स को डिफाइन किया। आई थिंक हमारे पास 6 सेल पैरामीटर्स हैं। एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा। और कौन कौन से हैं? दीज आर योर एंगल्स। तो ये हमारे एंगल्स थे, अल्फा बीटा गामा। एंड देन यू हैव 3 लेंस। और वो लेंस कौन सी हैं? वो लेंस हैं आपकी ए बी सी। एंड दीज आर व्हाट? दीज आर योर एज लेंस। तो आपके पास एक तो 3 एज लेंस है, दूसरा आपके पास एंगल्स है। ये सब कुछ मिल बांट के, ठीक है, सब कुछ जब मिल लेते हैं तो आपका सेल बन जाता है। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। ऑल राइट, तो यस, थैंक यू कुणाल जी। अरे क्या बात पीयूष जी, तो एज लेंथ आ गई, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा सा समझ रहे हैं। अब मेरे को यही चीज पूछनी है यार, कल को अगर मुझे घर बनाना ही है, अगर घर बनाना है अपने को, तो ईंट का देख के खत्म नहीं हो जाएगा, वो चीज आसान नहीं हो जाएगी। एज कंपेयर टू पूरे घर को डिजाइन करने से, अगर मैं सिर्फ ईंट का डिजाइन दे दूं, बाकी उसको बोल दूं यहां 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 रख दे, तो मेरा घर आसानी से बनेगा। सेम गोज फॉर एटम्स। अगर मैं उसको, ये सेल पैरामीटर्स क्या करती हैं? ये सेल पैरामीटर्स उस ईंट को डिजाइन कर रहे हैं। यार ये इतने लेंथ की ईंट है, इतना ब्रेड्थ की, इतनी हाइट की है। एक बार ईंट को डिजाइन कर दिया आपने, फिर मेरा काम आसान है। फिर मैं उसको बोलूंगा भाई सुन, तू एक वही ईंट ले आ हमारी वाली, उसको ना एक तो वहां रख दे, एक तो वहां रख दे, एक तो वहां रख दे, हमारा घर बन जाएगा ऐसे। दैट्स द ओनली रीजन वी आर स्टडिंग दिस, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशंस, ये हमारी स्टडी को बहुत इजी कर देंगे। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया यार। तो यहां पे लिखा भी है ज्योमेट्री, अब जो यूनिट सेल बनेगा, क्योंकि अब देखो, क्या सारे घर क्यूब होंगे? आंसर इज नो। ठीक है, इस क्वेश्चन से संगीता जी दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो नीट में। कई साल एक का क्वेश्चन आया, कई साल 2 आते हैं, कई बार कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो दे आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, बट मिनिमम कुछ भी करके एक क्वेश्चन तो आना ही है। दे आर हाई पॉसिबिलिटीज कि 2 आए। ठीक है जी, तो शताब जी प्रिया दर्शनी जी कह रहे हैं सर इट्स माय फर्स्ट लेक्चर, तो सत श्री अकाल जी। कोई अच्छा लगेगा आपको, बहुत एंजॉय करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो यस, तो अब देखो मेंस में भी 2 क्वेश्चन वाह। तो अब क्या बोल रहे हैं? अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं घर देखूं, क्या सारे घर एक टाइप के होते हैं? आंसर इज नो। घर अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी का घर लेट से चौड़े में होता है, किसी का हाइट में होता है, किसी का मुकेश अंबानी जैसा होता है। तो अलग अलग टाइप के घर होते हैं। तो अब अलग अलग टाइप के जब घर होते हैं, तो एटम्स कौन से पीछे रहने वाले हैं? एटम्स बोलते हैं कि यार हम भी अपने अलग अलग वैरायटी में रहेंगे, हम क्यों मोनोटोनस वो वे में रहे ना। अगर मुझे किसी एटम को चाहिए कि मेरा घर बड़ा होएगा तो बड़ा देंगे, किसी को चाहिए छोटा घर चाहिए तो छोटा देंगे। तो हर एक टाइप के हिसाब से एटम्स को हम लोग देंगे, क्योंकि एटम्स हैं भाई, 5 स्टार फैसिलिटीज देंगे उनको। ठीक है सर, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर एफसीसी में क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आया तो आते हैं, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। यस, तो अब एटम्स को अलग अलग टाइप से हमें 5 स्टार फैसिलिटीज देनी है। उन 5 स्टार फैसिलिटीज के लिए वी हैव दी सेल पैरामीटर्स। ये क्या डिजाइन करेंगे? ये डिजाइन करेंगे कि वो उसको कैसे रखना है, कैसा घर बनाना है। तो उसको कैसे पता लगेगा? क्या मैं पूरे घर के डिजाइन को फिर से बनाऊंगा? आंसर इज नो। मैं बस अपने यूनिट सेल को बनाऊंगा। एक बार मैंने यूनिट सेल बना लिया तो मेरा घर बन जाएगा। यूनिट सेल कैसे बनेगा? सेल पैरामीटर्स बनेगा। तो आई थिंक आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रही है कि आपका सेल पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेल पैरामीटर्स पता होएगा तो अपना घर बन जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो अब देखो, अब अगर मैं देखता हूं यहां पे रिगार्डिंग दिस, तो हमारे पास ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं फॉर द लैटिसेस। हमारे पास, हेलो मुकेश जी कैसे हो, हमारे पास दीज आर द 7 पॉसिबिलिटीज, जिससे कि आप जो कि हम लोग एटम्स को घर बनाने को दे रहे हैं। तो आई थिंक ये एटम के 7 पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हो तो यू लुक फॉर द होटल्स, राइट? ये एटम्स के वाले होटल है। तो अब क्या करेंगे? अब यहां पे इनको दिखाएंगे कि ये कौन कौन से हैं। ये पहला वाला होटल ये जो है, ये पीयूष ने बोला कि सर ये हमारे को ये वाला अच्छा लगता है। क्यों पीयूष जी? सही कह रहा हूं? यस, क्योंकि भाई यहां पे क्या है, ये क्यूबिक है। अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन बहुत आता है, इसको रियलाइज करने से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इनके ऊपर। तो आपको इन सब का पता होना चाहिए। यहां पे अगर मैं बताता हूं, पहले हम लोग इसको तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है?
क्योंकि बहुत इजी वे में हम उसको दिमाग में रखेंगे, समझेंगे, और जब हमें चीजें समझ आ जाएंगी तो आगे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल जी। तो अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं क्यूब की, तो आई थिंक क्यूब कैसी चीज है। क्यूब आप लोगों को पता है, बचपन खेला भी हुआ क्यूब से। क्यूब में सारी लेंथ, सारी ब्रेड्थ, सब कुछ बराबर होता है। ठीक है, सब कुछ बराबर होता है क्यूब में। उसके बाद क्यूब के बाद, लेंथ के बाद आपके एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये देखो, अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो इनके बीच में एंगल क्या रहता है? एंगल 90 डिग्री का रहता है। तो क्यूब में सब कुछ बराबर होता है, तो इट्स द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्यूब बड़ा क्यूट होता है। तो क्या करेंगे, यहां पे आप देखोगे ए बी सी ये सारे के सारे बराबर है। ऊपर से अल्फा बीटा गामा ये आपस में बराबर भी है, आपस में 90 डिग्री भी है। तो अगर आपसे कोई क्यूब की बात करता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्यूब के रिगार्डिंग ये है कि एक तो ये क्या है भाई, पीयूष जी थोड़ा सा नाम मिटाना पड़ेगा ਤੁਹਾਡਾ, बट डोंट वरी, दिस इज योर स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं कि इट्स द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये सबसे ज्यादा सिमेट्री शो करता है, एंड नेचर लव सिमेट्री। जितनी ज्यादा सिमेट्री होती है ना क्यूब, उतना ही। सर प्लीज जूम कीजिए, एक सेकंड रुको भाई। ये आपको दिख नहीं रहे क्या एंगल्स? मैं आपको बोल देता हूं, दिस इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दिस इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एंड दैट इज 90। तो ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, मैं बोल भी देता हूं, कुणाल जी मैं बोल रहा हूं, मैं ये थोड़ी जगह छोड़ी हुई, अगर आप चाहते हो मैं यहां पे भी लिख देता हूं। दिस इज अल्फा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो ये इक्वल टू गामा हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री पे। ठीक है, इन केस यू वांट टू जूम, मैं ये भाई थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं आपके लिए। लो भाई, इनके लिए थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। तो यस, ये जूम हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, जूम करता, और जूम करें। लो भाई, और जूम कर देते तुम्हारे लिए। लो, तो अब देखो, अब सेकंड स्ट्रक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज टेट्रागनल। एकदम से जूम पे हट गया ये। तो अगर मैं टेट्रागनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो आई थिंक यहां पे क्या हो रहा है, आपके ना पहले 3 स्ट्रक्चर्स में बस बड़ी मस्त काम बात आती है। ठीक है, सब कुछ शेप पे डिपेंडेंट होता है। यस, अगर मैं पहले 3 स्ट्रक्चर्स की बात करूं ना, इनमें ना कुछ छोटी सी बात है जो कि सेम है। तो ये पहले 3 स्ट्रक्चर्स को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, दैट इज क्यूबिक टेट्रागनल ऑर्थोरोम्बिक। तो सीटीओ, ठीक है, सीटीओ होता है चीफ टेक्निकल ऑफिसर आपके कंपनीज का। तो ये सीटीओ जो होते हैं हमारे, इनमें ना एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि इन सब में आपके जो एंगल्स होते हैं वो क्या है? ये सब के सब में जो एंगल्स हैं आपके, दे आर सेम एंड 90 एज वेल। तो यहां पे हम लोग क्या चीज का ध्यान रखेंगे कि एंगल्स हमारे सेम भी हैं एंड एंगल्स हमारे 90 भी हैं। तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर अब आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, एंगल्स बराबर रखेंगे और क्या रखेंगे, और आपस में सेम भी रखेंगे। तो ये चीज सबको समझ आ गई? यस। अब देखो, अब लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें, सीटीओ में, क्यूबिक टेट्रागनल ऑर्थोरोम्बिक में? डिफरेंस ये है, आप पता क्या किया करो, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। आप ना इन तीनों जगह पे ऐसे लिखो, ए, यहां पे दिखेगा नहीं, ये आपको पीले रंग में दिखा देते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आपने क्यूबिक के लिए लिखा। ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आपने टेट्रागनल के लिए लिखा। एंड ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आपने ऑर्थोरोम्बिक के लिए लिखा। तो आप ये ऐसे लिखो एक बार, क्योंकि बाकी एंगल्स तो बराबर ही है इनमें, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी। बट यस, आपके पास अगर मुझे देखना है कि क्या डिफरेंस है, आप पहले बोलो यार क्यूबिक सानू पता है, क्यूबिक इज वेरी सिमेट्रिकल। तो क्यूबिक में सब कुछ बराबर होना है, तो क्यूबिक की टेंशन नहीं लेनी। क्यूबिक सिमेट्रिकल है, उसके बाद वाले उतने सिमेट्रिकल नहीं है। तो मैंने कहा टेट्रागनल, यार तू ऐसा कर, तू थोड़ा सा सिमेट्री कम कर दे। ठीक है, और वो कौन सी है? वो है भाई आपकी ये आपकी एक टेट्रागनल एंड क्यूबिक में ये डिफरेंस। ठीक है भाई, आप संगीता जी यू विल गेट द पीपीटी एज वेल, तो टेंशन नहीं लेनी। इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, अदरवाइज आपको पीपीटी तो मिल ही जानी है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्थोरोम्बिक को बोला यार देख ऑर्थोरोम्बिक तू ना ऐसा कर, हमने आपस में अकड़ बकड़ बम्बेबो करके डिसाइड किया है कि क्यूबिक को सबसे ज्यादा सिमेट्री देंगे, टेट्रागोनल को बोला तू थोड़ी कम ले ले, ऑर्थोरोम्बिक को थोड़ा और एडजस्ट कर जा। तो तुझे क्या करेंगे, तुझे हम और कम कर देंगे। तो उसके लिए क्या कर देंगे, उसके लिए इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द सेल पैरामीटर्स ऑफ दीज थ्री स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहां पे देखो दैट इज A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। टेट्रागोनल के केस में क्या हो रहा है, टेट्रागोनल के केस में वही चीज हो रही है। टेट्रागोनल के केस में क्या हो रहा है, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। एंगल्स तो बराबर होने पहले तीन में। सेम गोज फॉर ऑर्थोरोम्बिक, इसमें कुछ भी बराबर नहीं है। अब ऑर्थोरोम्बिक जो होता है ना, आपको अगर ऑर्थोरोम्बिक को इमेजिन करना है तो उसका बहुत जबरदस्त तरीका है। ये बेसिकली पता क्या चीज होती है, आप लोगों ने मैस्टिक बॉक्स यूज किए हैं बचपन में, कभी दिवाली के पटाखे को आग लगानी होती थी, तो ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है, ये आपका वो मैस्टिक बॉक्स है। जैसे आप दिवाली पे पटाखे चलाते थे इससे, वही वाला। तो वो किस टाइप का होता है, वो यही होता है। भाई एंगल सारे 90 होते हैं, ठीक है, सबके सब 90 होते हैं, बट एक लेंथ ज्यादा होती है, एक थोड़ी कम, एक उससे भी कम। तो अगर आपके आसपास मैस्टिक बॉक्स पड़ा है तो जस्ट लुक एट इट एंड इमेजिन दैट्स द सेम थिंग एज ऑर्थोरोम्बिक। तो हमारे एटम्स के पास पॉसिबिलिटीज है ऐसे रहने की। ठीक है पीयूष जी, वो हो सकता है हमने एक उसी के हिसाब से इसको जज किया कि आप क्या करो, लेजेंड यूज अगरबत्ती फॉर क्रैकिंग बूम। बिल्कुल अगरबत्ती भी यूज कर सकते हो। तो अगरबत्ती को ऑन करने के लिए तो यू हैव टू यूज दिस। यस ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं वही चीज बोल रहा हूं, ए को बी कर दो, बी को सी कर दो, यू कैन डू इट, बट अकॉर्डिंगली एंगल्स चेंज हो जाएंगे, फिर एंगल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो दीज आर द सिंपलेस्ट वे इन विच वी कैन रिमेंबर देम। ठीक है पीयूष, तो ये याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर रोम्बोहेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल को याद करने की बड़ी मस्त टेक्निक है। रोम्बोहेड्रल क्या है, मैं चाहता हूं कि आप ना दिमाग में रखो, सारी चीजें इमेजिन रखो। रोम्बोहेड्रल के लिए मैं एक चीज बताता हूं आपको। आप क्या करो, आपके पास बचपन में एक शेप होती है, इस शेप को हम लोग बोलते थे स्क्वायर। आई थिंक ये सबने ज्योमेट्री में पढ़ी है बचपन में। दिस इज अ स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस स्क्वायर को थोड़ा सा धक्का देता हूं। लेट्स से मैंने यहां से स्क्वायर को धक्का मारा, धक्का ऐसे मारा कि नीचे से चिपका हुआ है, फेविकोल लगाई हुई है, नीचे से चिपका हुआ है, पर ऊपर से ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो यही मेरा स्क्वायर अब कुछ मुझे ना ऐसे दिख रहा है। दिस इज माई शेप राइट नाउ। मैंने धक्का मार के उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो शेप आती है, ये जो आई है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड। स्क्वायर को धक्का मारा, लेंथ सारी बराबर, स्क्वायर का पता है ना आपको। अगर ये लेंथ लेट से ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और एंगल क्या होते हैं, एंगल सबके सब में 90 होते हैं। तो स्क्वायर में एंगल बराबर है, स्क्वायर में लेंथ बराबर है, बट अब स्क्वायर को मैंने धक्का दिया। धक्का देंगे तो क्या बनता है, देखते हैं किसकी मैथमेटिक्स बचपन की स्ट्रांग है। यस, अब बनता है हमारा रोम्बस। तो इस चीज को अपन लोग बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, लेंथ तो सारी बराबर होती है, इवन एंगल भी सारे बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल भी बराबर होते हैं, लेंथ भी बराबर होती है, बट वो 19 डिग्रीज नहीं होते। तो कोई भी एंगल, अगर इस एंगल को थीटा बोलते हैं तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट सारे के सारे एंगल सेम होंगे। तो जैसी चीज हमारी पैरेललोग्राम में तो नहीं, पैरेललोग्राम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, रोम्बस में सब बार इक्वल होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस, तो थोड़ा सा शेप्स में ध्यान देंगे हम लोग। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये चीज का ध्यान रखेंगे, और ये मैंने बनाया पैरेललोग्राम जैसा, बट है रोम्बस। स्क्वायर को चेंज किया, तो स्क्वायर को अगर मैं डिस्टॉर्ट करता हूं तो रोम्बस बनता है। तो एक बात सुनो यार, अगर मैं क्यूब को धक्का दूं, डिस्टॉर्ट करूं, तो क्या बन जाएगा, तो उस केस में जो मेरे पास शेप आती है दैट इज योर रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल शेप कब आएगी, जब एक क्यूब को आप धक्का मारोगे। तो क्यूब को धक्का मारने में क्या, स्क्वायर को जब हमने धक्का मारा था, क्या ए चेंज हुआ था,
लेंथ चेंज हुई थी? आंसर इज नो। क्यूब को जब धक्का मारा था क्या एंगल्स आपस में चेंज हो गए थे? आंसर इज नो। ये बात है कि एंगल 90 नहीं रहा। तो जैसे स्क्वायर से रोम्बस में आप जा रहे हो, सेम गोज फॉर क्यूब से जब आप किस में जाओगे? क्यूब से जब आप रोम्बोहेड्रल में जाओगे। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे रोम्बोहेड्रल को याद हो जाएगा। अब तो रोम्बोहेड्रल क्या है? ये देखो, A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए बी सी बराबर है जैसे मेरे सिंपल क्यूबिक में थे। एंगल्स की बात करते हैं, कहते हैं एंगल्स भी बराबर हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर हैं जैसे मेरे क्यूब में थे। बट क्यूब में एंगल्स कितने थे? क्यूब में एंगल्स थे 90 सारे के सारे। क्या यहां पे एंगल्स 90 है? आंसर इज नो। अब एंगल 90 नहीं है तो दे आर नॉट इक्वल टू 0। तो ये शेप भी याद होगी कर नहीं होगी? तो आई थिंक हमने पहली 4 शेप्स की ऐसी तैसी कर दी है। ठीक है, अब ये तो कोई नहीं भूलेगा इसके बाद से। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट शेप्स। इन शेप्स को भूलने का नहीं, ये शेप्स को दिमाग में परमानेंटली बिठाने का। यस, तो अब याद हो गई बिल्कुल, यहीं पे याद कर लेंगे भाई, घर में एकदम इसको जाके लिख देना है। अब सुनो, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल शेप को ना हमने पहले एक बार किया है। जैसे यहां पे मैं बना देता हूं हेक्सागोनल शेप। ठीक है, लेट्स टेक आवर हेक्सागोनल शेप। तो हेक्सागोनल शेप की हमने एक बात की थी, कोई स्ट्रक्चर किया था हेक्सागन जैसा। ठीक है, तो रोम्बस को संगीता जी 3D में ये दिख रहा है ना, ये देखो, ये मेरा वही चीज है, ये रोम्बस ही अपना। आप क्या, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, रुको, आपको देखना है ना, यहाँ पे रोम्बोहेड्रल होगा। रुको जरा, एक शेप बनाई है मैंने, जस्ट गिव अ सेकेंड। यहाँ पे आपको दिखेगा शेप, कहाँ गया वो? ये देखो, ऑर्थोरोम्बिक, यहां पे, हाँ ये रहा, ये देखो, यहां पे आपका रोम्बोहेड्रल दिख रहा है। तो 3D में बोल रहे थे आप, ठीक है, तो दिस इज योर रोम्बोहेड्रल। ये देखो, सिंपल क्यूबिक को मैंने धक्का दिया। यहां से इमेजिन करो संगीता जी, सिंपल क्यूबिक को धक्का दो तो ये डिस्टॉर्टेड शेप जो आ रही है, दिस इज योर रोम्बोहेड्रल शेप। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया संगीता जी आपको। तो स्क्वायर को याद रखेंगे अब बिल्कुल इसको। यस, तो अब एक बार वापस आते हैं, बहुत पीछे चले गए थे हम। हाँ भाई, यहां पे है। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल के लिए मेरे को क्या करना है? हेक्सागन के लिए मुझे ग्राफ उसको याद करना है। ग्रेफाइट पढ़ा था हम लोगों ने, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करता है। आई थिंक तुम लोगों को अगर याद हो तो हमने ग्रेफाइट के बारे में कुछ कुछ बातें की थी। यहां पे लेट्स टॉक अबाउट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, ये कुछ ऐसा था। इसमें एक ऊपर हेक्सागन रिंग आती थी, ठीक है, आई थिंक एक हेक्सागन रिंग इसके नीचे आती थी। ठीक है, ये आती थी, ऐसे 2 हेक्सागन रिंग्स ली थी हमने, एंड उनके बीच में हमने ऐसे इनको जोड़ दो। तो दिस इज काइंड ऑफ योर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये मैंने इसको इससे जोड़ दिया, ये मैंने इससे इसको जोड़ दिया। तो ये क्या है? ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरे रिंग्स नहीं बना रहा हूं मैं, मोटी मोटी रिंग्स 2 बना दी। कि यहां पे क्या है, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो लेट्स टॉक अबाउट द एंगल्स। एंगल्स में लेट्स से, ये पहले तो लेंथ की बात करते हैं। अगर ये लेंथ ए है तो ये इसके साथ की जो लेंथ होगी दैट वुड बी बी। तो ये लेंथ बी क्या है? ए और बी अलग अलग है? आंसर इज नो। तो यहां पे अगर आप एक ए है तो सारे के सारे ए ही हैं। तो ये भी ए, 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 ये भी ए। सिमिलरली नीचे भी सारे क्या हो जाएंगे? सारे ए हो जाएंगे। ऐसा बी अलग से नहीं आ रहा। तो ये भी क्या है? ये भी ए, 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 ये भी ए। तो सबके सब लेंथ भी बराबर हो गई। अब सुनो, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो लेंथ आ रही है, ये तो दिख रही थी, ये बराबर है। क्या ये लेंथ बराबर है? ये जो लंबी सी लेंथ आ रही है? इसका आंसर है नहीं। ये जो लंबी सी लेंथ आ रही है ना, ये थोड़ी अलग है। इसको लेट्स से हम लोग बोल देते हैं सी। तो अब की बारी ए लेंथ एंड ये लेंथ एक्चुअली बी होनी चाहिए थी, ब्रेडथ होनी चाहिए थी, तो अंदर की तरफ बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये एक लेंथ ए है, दूसरी लेंथ बी, वो सेम है, बट तीसरी लेंथ सेम नहीं है। तो उसके केस में आई थिंक ग्रेफाइट के केस में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी तो बराबर है, बट सी बराबर
नहीं है, ये चीज मैंने बोल दी। और अगर ये चीज मैंने बोल दी, ठीक है, हाँ सी अलग से लिखना है बिल्कुल। अगर मैंने ये चीज सी बोल दी, अब मुझे एक बात बताओ, एक ए है एक बी है। अब मैं ए और बी करके बताता हूं, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट, ये हमारे पास हो गया, ये सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं। अब एक बात बताओ, एक ए है, लेट्स से दिस इज बी। एक हेक्सागन के बीच में जो एंगल होता है, व्हाट इज दैट एंगल? ये जो एंगल होता है, ए एंड बी के बीच के एंगल क्या होता है, मुझे बताएंगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? अभी टेक्निक सिखाई है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ए और बी के बीच का जो एंगल होता है, वो एंगल क्या होता है बच्चा लोग? व्हाट इज दैट एंगल कॉल्ड? क्या बोलते हैं ए एंड बी के बीच के एंगल को? सोचो सोचो, लिखो, ए बी सी लिखो, नीचे अल्फा बीटा गामा करो, वो हाथ से छुपाओ, फिर देखो क्या बचता है। बिल्कुल, पीयूष जी कह रहे हैं गामा, तो ये आपका गामा है, गामा। एंड आई थिंक ये एंगल 120 डिग्री बैठ रहा है। तो ए एंड बी के बीच का जो एंगल आ रहा है, विच इज गामा, इट इज 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है, तो अब दिमाग में एक चीज रखेंगे, दैट इज ए बी सी तो बराबर हैं। और अगर मैं बाकी एंगल्स की बात करूं, तो बाकी क्या है, ये जो ए बी है ना, ये ऊपर एक ऐसी लेयर बनाता है, ये नीचे ऐसी लेयर बनाता है। तो जो एंगल आते हैं ना, ये सारे, ये बीच वाले एंगल सारे 90 होंगे। तो ये अगर ए है, ए एंड इसके बीच में, ये देखो, ये ऐसे है एंड ए ऐसा है, दिस इज, ये ए गई, ये सी गया, तो ए एंड सी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 90। ऐसे ही बी एंड सी के बीच में एंगल क्या होगा, वो भी 90। तो अब अगर मुझे अल्फा एंड बीटा लिखने हैं, तो अल्फा बीटा बराबर है, दे आर 90, बट गामा क्या हो जाएगा, गामा इज 120 डिग्री। तो आई थिंक ये चीज भी सबको क्लियर हो गई, कोई डाउट भाई इसमें? तो ये दिमाग में रखेंगे। तो यहां पे देखो, इसको ये लिखा भी है, हेक्सागन में क्या बोलता है, हेक्सागन में भाई, हेक्सागन में बोल रहा है आपको कि ए बी इक्वल है एंड सी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा 90 है, गामा 120 है। तो रट्टा नहीं मारना, सब चीजें रिलेट करके पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर क्लिनिक सिस्टम्स। अब ये क्लिनिक सिस्टम्स की क्या खासियत होती है, इनमें लेंथ बराबर नहीं होती। ये दोनों क्लिनिक सिस्टम जो होते हैं, ये मोनोक्लिनिक भी है, ये ट्राई क्लिनिक भी है। तो मोनोक्लिनिक एंड ट्राई क्लिनिक में ये चीज दिमाग में रखेंगे कि हमारी लेंथ सेम नहीं है, लेंथ में डिफरेंस रहेगा। सारी लेंथ में ये देखो, ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं है मोनोक्लिनिक में, ट्राई क्लिनिक में ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं है। तो दोनों में एक भी चीज इक्वल नहीं है। संगीता जी 730 तक मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोग ये बस टॉपिक स्टार्ट किया, इसको खत्म करेंगे। तो अगर ये चीज इक्वल नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज अल्फा बीटा गामा। अब ये बोलता है कि जो ट्राई क्लिनिक होता है ना, यही मैं बता देता हूं, दिस इज द मोस्ट, जैसे क्यूबिक क्या था, क्यूबिक हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम था, वैसे ही जो ट्राई क्लिनिक होता है, इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। क्योंकि मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि भाई इसमें ना लेंथ बराबर है, ना इसमें हाइट बराबर है, एक भी चीज बराबर नहीं है, ना एंगल्स बराबर है, ना एज लेंथ बराबर है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें, तो ए बी सी कुछ भी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी बराबर नहीं है। देखो क्लिनिक सिस्टम होता है ना, तो लेंथ वैसे नहीं बराबर होती, बट ऊपर से एंगल्स भी बराबर नहीं है। तो ये बड़ी मस्त सी बात है। ट्राई क्लिनिक बड़ा इजी है, आप क्यूबिक सिस्टम लो, उसका सब कुछ ऑपोजिट कर दो, तो यू विल गेट अ सिस्टम कॉल्ड ट्राई क्लिनिक सिस्टम। ये पल्ले पे गया, यस। तो इट्स द मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बचा, ठीक है, दैट इज योर मोनोक्लिनिक। एंड वो स्ट्रक्चर वो है जिसमें तुम लोग सबसे ज्यादा गलती करोगे, एंड दैट इज मोनोक्लिनिक। भाई मोनोक्लिनिक की ना एक बात तो है, कुछ भी करो मोनोक्लिनिक सिस्टम में आपकी लेंथ तो बराबर होनी नहीं है, क्योंकि क्लिनिक सिस्टम है, बट एंगल में तुम गड़बड़ करते हो। यहां पे एक सिंपल सी चीज याद रखना कि आपका जो एंगल होता है मोनोक्लिनिक में, भाई अल्फा इक्वल टू गामा, ये देखना अल्फा गामा क्या होते हैं, ये आपके 90 डिग्री होते हैं, बट बीटा 90 नहीं होता। इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि तुम गलती क्या करते हो,
तुम बेसिकली ये गलती करते हो कि तुम अल्फा बीटा 90 करते हो एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 कर देते हो। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक, दिस इज अ वेरी हैवी मिस्टेक विच विल कॉस्ट यू मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो यस, तो हेलो अदीबा जी, ओ कोई नहीं अदीबा जी आ गए, बस स्पेशल क्लास में आ जाना। हाँ भाई, स्पेशल क्लास हमारी आज स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग खत्म करने वाले हैं एंड जो भी 11th वाले बच्चे जुड़े हैं जिनको 11th रिवाइज करनी है, हम लोग कल से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल क्लास पे, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग इसको करेंगे। सर कोई ट्रिक है याद करने की? नवीन जी ये पूरी वही तो चीज बताई, ऐसे इसके निमोनिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे निमोनिक्स है इसके लिए, बट मैं कहता हूं पहले तुम निमोनिक याद करोगे, फिर निमोनिक से ये वर्ड याद करोगे, इनको फिर ज्वाइन करोगे। अरे इतनी चीजें याद करने से बढ़िया कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इजी नहीं है, ठीक है। तो ट्राई दैट, ठीक है। जिशांत जी बोल रहे हैं सर टाइमिंग कल 9 बजे हमारी स्पेशल क्लास 9 बजे होती है, तो 9 बजे वी विल बिगिन विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास। यू कैन फाइंड मी देयर, ठीक है। अनअकैडमी पे यू कैन फाइंड मी, 9 बजे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल अदीबा जी, ठीक है, यस। तो ये पल्ले पै गए सानू, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अब जो हमने क्रिस्टल सिस्टम सेट किए, क्रिस्टल सिस्टम क्या थे? वो यार क्रिस्टल सिस्टम बेसिकली ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੇ जो जिसमें एटम्स आपके रहना चाहते हैं, ठीक है। सर शाम को क्लास रखिएगा, मेरी स्कूल का ऑनलाइन क्लास है। हाँ शाम में तो है पीयूष जी, रात के 9 बजे, दिन के 9 बजे थोड़ा बोल रहे हैं, रात के 9 बजे। यस, अब सुन लो, अब एटम्स को आपने घर बुला लिया, ठीक है। ऐसे सोचो कि हमने घर बना दिए, ये क्या थे, ये 7 घर बनाए एटम्स के लिए। अब उस एटम्स को मुझे क्या करना है? अब एटम्स ना अपने एटीट्यूड में है। एटम्स को क्या है, किसी एटम को कोई घर पसंद है, किसी एटम को कोई घर पसंद है, किसी को कोई रूम पसंद है, किसी को कोई रूम पसंद है। अब एटम्स जो होते हैं वो तो अपने हिसाब से जाएंगे, जैसे किसी का मन है कि मुझे एसी वाला रूम चाहिए, किसी को होता है मुझे बालकनी वाला रूम चाहिए, तो ऐसे ऐसे चॉइसेस होती हैं। एटम्स भी वही नखरे दिखाता है। तो अब क्या करना है, एटम्स को अपने हिसाब से, नखरों के हिसाब से हमें घर में एडजस्ट करना है। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में अरेंजमेंट, कि हाउ कैन यू अरेंज द एटम्स इन अ गिवन क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। 9 PM भाई, 9 PM सोहेल जी, 9 PM वी विल स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं 11th की एक रिवीजन स्टार्ट करना चाहता हूं, रिवीजन क्या पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आई विल स्टार्ट 11th ऑन ऐप, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है एक बार, मोल कॉन्सेप्ट आप मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हो। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने नहीं किया, तो दैट वी विल बिगिन ऑन द ऐप, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, पूरा करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो चलो अब आगे बढ़ो। अब क्या कहते हैं कि इसके हिसाब से हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। अब जो नखरे दिखाते हैं, जैसे मैंने बोला कि सर हमारे पास ना बालकनी वाला रूम है, हमारे पास स्विमिंग पूल वाला रूम है, हमारे पास लेट्स से ट्रिपल एसी वाला रूम है, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज मैंने दिखा दी। तो एटम्स खुश हो गया, खुश हो गया। स्नेहा जी क्लास वुड बी ऑन स्पेशल, जो 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली क्लास होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास 4 अरेंजमेंट है। तो ये जो 4 अरेंजमेंट्स होते हैं, 4 अरेंजमेंट्स, ये अरेंजमेंट्स हमें देखने हैं कौन से हैं। तो ये 4 टाइप के जो है, इसको ना, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड अरेंजमेंट, तो वन इज कॉल्ड सेंटर्ड अरेंजमेंट, एंड एक हमारी अरेंजमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन सेंटर्ड। तो ये तो आप बोलोगे सर ये तो 2 ही हुई। अब सेंटर्ड अरेंजमेंट्स फर्दर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कौन से हैं वो देख लो भाई। एक होते हैं हमारी जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। एक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज ईसीसी। तो यू हैव 3 टाइप्स ऑफ वीडियो, 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये दिमाग में रहेंगे। स्नेहा जी स्पेशल प्लेस, ठीक है कि हो। साक्षी जी आ गए, लेट आए साक्षी जी आज तुसी। तो क्या हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ? तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है कि ये पॉसिबिलिटीज हम लोग एटम्स को देंगे। अब क्या है, अब अगर मैं बात करूं अरेंजमेंट की, तो एक एक करके ना इनको देखते हैं। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा,
इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी मैं बस बताऊंगा कि कैसे होते हैं। डिटेल मींस कि मैं बिल्कुल बता दूं भाई इस रूम की हाइट इतनी है, लेंथ इतनी है, ये सब इतना, वैसे नहीं, बस यार इस रूम में आप क्या क्या मिलेगा मोटा मोटा। तो यस, तो वो देखें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले उसमें आता है हमारे पास प्रिमिटिव अरेंजमेंट। तो प्रिमिटिव अरेंजमेंट अगर अपने को बनाना है तो यार सुन लो, प्रिमिटिव होता है पुराना। वर्ड अगर देखें इट मींस पुराना, पुराना प्रिमिटिव टाइम्स पे, बहुत पहले वाले टाइम्स में। तो अगर बहुत पहले वाले टाइम्स में हम लोग लेके चले तो हमारे पास ना जो गृह प्रवेश करना है, गृह प्रवेश वाली गल है कि पहली बार तुम घर में आ रहे हो, तो जब पहली बार घर में आते हो प्रिमिटिव टाइम पे तुम घर पे आओगे, तो हमने ना वो सोचा है, वास्तु देख रहे हैं हम कि वास्तु के हिसाब से अगर मेरे घर में एटम्स आ रहे हैं तो मुझे उनको कहां पे रखना चाहिए। तो ये वास्तु कहता है कि तुम क्या करो, तुम उनको ना कॉर्नर्स पे रखो। ये देखो यहां पे हमारे एटम्स रहेंगे, दैट इज हर एक कॉर्नर पे। तो अगर मैं हर एक कॉर्नर पे एटम्स रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर हर एक कॉर्नर पे आप एटम रखते हो, व्हाट यू गेट राइट नाउ इज अ प्रिमिटिव अरेंजमेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है इट इज प्रिमिटिव, ठीक है। अब मैंने एटम्स रखने स्टार्ट किए, ये जो मैंने व्हाइट में बनाई ना बॉल्स, दीज कैन बी एटम्स, दीज कैन बी आयंस, दीज कैन बी मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। बट यस, ये जो अरेंजमेंट है ना जिसमें बस हर एक कॉर्नर पे स्पीसीज प्रेजेंट है, इसको अपन लोग बोलेंगे प्रिमिटिव अरेंजमेंट। तो अब एक बात सुनो, यहां पे मेरा सेल किस टाइप का था यार, ये सेल क्यूब जैसा दिख रहा है, सिंपल क्यूबिक सेल दिख रहा है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को एक हो गया कि एटम्स रह कैसे रहा, रह कैसे रहा है, वो प्रिमिटिव तरीके से रह रहा है, तो हम इसको बोलेंगे प्रिमिटिव, ठीक है। अब पूछता है कि किसके अंदर रह रहा है, घर के अंदर रह रहा है, घर के अंदर प्रिमिटिव तरीके से रह रहा है, बट घर कैसा है, घर इज क्यूबिक, तो आई थिंक दिस इज प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपने प्रिमिटिव लिखा है दिस इज योर अरेंजमेंट, कि आप घर के अंदर कैसे रह रहे हो, एंड ये जो क्यूबिक सेल लिखा है दिस इज योर घर, दैट इज योर क्रिस्टल सिस्टम। तो हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम होता है ये अपना घर होता है, एंड ये क्या है, अरेंजमेंट क्या है, घर में कैसे रहोगे, घर में रहने का तरीका। तो ये आप अगर ऐसे दिमाग में रखोगे तो आई थिंक अब के बाद आप कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। एक सिंपल क्यूबिक में कितने यूनिट सेल्स होते हैं, अभी उसका भी आंसर करेंगे पीयूष, अभी मैं टेबल भी लेके आया हूं, थोड़ी देर रुक जाओ आप बिल्कुल। तो अब ये चीजें हम लोग करेंगे, अभी जो नवीन ने एनालिसिस किया है, जो स्नेहा जी बोल रहे हैं कितने एटम्स हैं, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। इनको अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो समझ भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो यहां पे लिखा भी है दैट इज, ये थोड़ा सा सर्व कर देता हूं। हाँ भाई क्या लिखा है इसमें, कहता है कि आपका व्हेन द कॉर्नर पार्टिकल्स, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, उस केस में उसको क्या बोलते हैं, उस केस में उसको बोलते हैं प्रिमिटिव अरेंजमेंट। अब पीसीसी भी बोल सकते हो आप, वैसे जनरली यूज नहीं किया जाता, पीसीसी बोल बहुत रेयरली यूज किया जाता है, प्रिमिटिव बोला जाता है जनरली। ऑल राइट, यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट। अब फिर वही वाली गल, अगर मैं बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट की भी बात करता हूं तो अभी भी वास्तु को तो हमें देखना है, क्योंकि जब पहले एटम्स आप लेके आते हो उनको आपने वास्तु के हिसाब से अरेंज कर दिया, एंड व्हाट डज द वास्तु से, वास्तु कहता है कि तुम इसको कॉर्नर्स पे रख दो। कॉर्नर्स पे रखेंगे तो पहले ही सबको कॉर्नर्स पे रखो यार, ये हमने कॉर्नर्स पे एटम रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यार प्रिमिटिव जो है ना, जो सबसे पहले आया वो तो हर जगह आपको करना है, दैट इज हर एक कॉर्नर पे आपको एटम्स को रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर सुनो क्या करना है, अगर मैं बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट की बात करता हूं तो ये क्यूब के एकदम सेंटर पे आपको एक एलिमेंट और रखना, तो लेट्स से हमने इसके जस्ट सेंटर पे एक एलिमेंट और रख दिया, तो ये बॉडी का पूरा सेंटर है, बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर पे आप एटम रख देते हो। तो 8 एटम्स तो आपने कॉर्नर्स पे रख दिए और एक उसके एकदम सेंटर पे रख दिया। तो जब आप ऐसा अरेंजमेंट करते हो, गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग, उस केस में
हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट। फिर वही वाली गल, यहां पे एटम्स कहां प्रेजेंट है, यहां पे मेरे एटम्स एक तो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, दूसरे आई थिंक दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यस, तो इसको क्या बोलेंगे? फिर आप मुझे बताओगे भाई पहले हमें घर को रखना है, पहले घर की बात करेंगे। घर कैसा है? घर मेरा सिंपल क्यूबिक है, तो बॉडी इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम करना घर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब यहां पे बॉडी सेंटर क्या है? बॉडी सेंटर जो होता है जी अपना, दिस इज योर अरेंजमेंट। तो दिस इज योर अरेंजमेंट कि घर के अंदर एटम्स कैसे रह रहे हैं। एंड व्हाट इज क्यूबिक? क्यूबिक इज योर क्रिस्टल सिस्टम। अब किसी का ये क्वेश्चन है कि सर हमेशा क्यूबिक को एक आंसर है? नहीं, बाकी भी पॉसिबिलिटीज है, ये बस हम लोग अभी क्यूबिक बना रहे हैं क्योंकि क्यूबिक सुंदर लगता है ना, क्यूट सा होता है इसलिए। ठीक है, यस। तो हेलो रंजना जी, गुड इवनिंग भूषण जी। तो ये क्लियर हो गया, तो ये अब दिमाग में रखेंगे। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट एक और पढ़ते हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। हाँ, इसको एक चीज और, इसको हम लोग शॉर्ट में, ये देखो BCC, शॉर्ट में हम इसको BCC अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो BCC अरेंजमेंट कभी भी लिखा हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, दिमाग में रखना है इस चीज को। पेपर में ये यूज की जाती है टर्मिनोलॉजी कि यू हैव अ BCC सेल, तो क्या बोलेंगे? वी हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यस, आगे बढ़ते हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। अब यह फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट फिर वही वाली गल, हम लोग पहले तो कॉर्नर्स पे तो एटम रखेंगे क्योंकि वास्तु ने हमें कहा है कि कुछ करो यार, इससे ना शुभ रहते हो तुम, तो ये और रखो भाई, शुभ कर दिया हमने 8 कॉर्नर्स पे। अब क्या करेंगे? अब इसके ऊपर हम लोग और जगह एटम्स रखेंगे, और वो एटम्स कहां होंगे? भाई ये जो एक आ रहा है ना, ये चीज, ये जो पूरा इधर आ रहा है, ये चीज, ये मैं बता रहा हूं, ये इसको ना एक फेस बोलते हैं, दिस इज अ फेस। तो अब मुझे क्या करना है, इस फेस के ना सेंटर पे मैं एक एटम रखने वाला हूं। ये देखो, फेस के सेंटर के ऊपर हम एक एटम रखेंगे। एंड आई थिंक एक क्यूब के अंदर 6 फेज होते हैं। ये देखो, इधर वाले फेज पे रख दिया, एक ना तुम नीचे वाले फेज, ये वाला जो फेज है इसके नीचे रख दो, एक तुम इस वाले फेज पे रख दो, ठीक है, एक तुम ऊपर वाले फेज पे रख दो, एक तुम ये जो पीछे वाला फेज है इसके सेंटर पे रख दो, एक तुम जो ये फ्रंट वाला फेज है इसके सेंटर पे रख दो। तो ये जो अरेंजमेंट आया, इसको अपन लोग बोलेंगे फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। फिर वही वाली गाल है कि भाई ये क्या है, पहले घर डिसाइड करोगे फिर तुम आगे जाओगे अरेंजमेंट रखोगे, तो इसको अपन लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आगे अरेंजमेंट आ जाएगा। तो ये क्या चीज है? फिर वही वाली बात, ओ भाई दिस इज योर अरेंजमेंट। ये जिस तरीके से आप घर में डेकोरेशन कर रहे हो, एंड दिस इज योर घर विच इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। एंड अगेन इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? FCC, जो कि पेपर में एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी है। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, हाँ भाई, इसको CCP भी बोला जाता है। क्यों इसको CCP बोला जाता है, उसके लिए आपको 4-5 लेक्चर्स का वेट करना पड़ेगा। यस, पेपर में अगर आता है यू हैव अ CCP अरेंजमेंट, तो वो मतलब FCC ही होता है। क्यों उसको CCP बोला जाता है, वो थोड़े टाइम में क्लियर होगा जब हम लोग लेयरिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, बिल्कुल ललित जी। तो क्या लिखा है यहां पे? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ द फेसिस। तो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है और सेंटर पे भी प्रेजेंट है, उसको अपन लोग बोलेंगे फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। तो ये समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का देखा था, दैट इज योर एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट। तो एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट में क्या होएगा? बेसिकली आपका एक तो पहले वास्तु के हिसाब से घर सेट कर देते हैं, कॉर्नर्स पे एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारे कॉर्नर्स पे आ गए। अब कॉर्नर्स के अलावा कोई भी 2 फेस पकड़ो, कोई भी 2 रैंडम, मतलब बस ऑपोजिट फेसेस होने चाहिए, कोई भी 2 ऑपोजिट फेसेस लो एंड उन पे एटम्स रख दो। किसी भी 2 फेसेस पे अगर आप एटम्स रख दोगे तो व्हाट यू विल गेट इज एन एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट। तो यहां पे देखना, एक लेट से मैंने ऊपर रख दिया, एक लेट से मैंने नीचे, मतलब ऊपर वाले फेस पे एक रख दिया, एक नीचे वाले फेस पे रख दिया। तो अगर मैं ऊपर एंड नीचे वाले फेस पे रख देता हूं तो मेरे पास क्या आ गया?
मेरे पास एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट आ गया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एंड सेंटर्ड। घर कैसा था? घर मेरा क्यूबिक था। फिर वही वाली बात, एंड सेंटर्ड होएगा अरेंजमेंट, क्यूबिक होएगा क्रिस्टल सिस्टम। एंड आई थिंक अब मैं ये बोल सकता हूं कि ECC, तो इसको हम लोग ECC भी बोलते हैं। ये समझ आ गया तो अनु का नहीं आया? ठीक है, ऑल राइट, यस। HCP भाई अभी नहीं कर रहे, HCP वी विल डू इन सम टाइम। HCP के लिए कंप्लीट अलग से डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे इसी चैप्टर में, जिसमें हम लोग पूरी HCP की बात करेंगे। अभी हम लोग क्यूबिक सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यस। तो यहां पे क्या बोलता है? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एनी टू ऑपोजिट फेसेस, इट इज नोन एज एंड सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है अंजलि जी, फिर से मैं बताता हूं। पहले तो कॉर्नर्स पे एटम रख दो, कॉर्नर्स के बाद कोई दो ऑपोजिट फेस पकड़ो, कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस, एंड उनके सेंटर पे रख दो। तो क्या बोलेंगे? उनके सेंटर पे जब आप एटम रख दो, कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस के, ये देखो मैंने ऊपर वाला फेज लिया, मैंने नीचे वाला फेज लिया, उनके सेंटर पे एटम रख दिए, तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट आया। यस और नो? बिल्कुल। तो ये आ गया। अब एक बात बताओ यार, ठीक है, अभी तक हम लोगों के पास अभी तक कितने पॉसिबिलिटीज थी? अगर मैं घर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर मैं एटम हूं एंड मुझे एक घर लेना है, ठीक है, तो आई थिंक मेरे पास 7 पॉसिबिलिटीज थी। वो घर देखे थे 7 हमने, कौन से? आपके सिंपल, क्यूबिक, टेट्रागनल, ये ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ये सब देखा था। तो 7 टाइप के घर देखे थे। यस, तो आई थिंक हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज थी। तो वी हैव 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ये हमने देखा, ठीक है। और एक बात बताओ, हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, अगर मान लो मैंने सिंपल क्यूबिक लिया, अब सिंपल क्यूबिक जो होता है स्नेहा जी, अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला, अभी मैं ये चीज बता ही नहीं रहा कि इनमें कितने एटम्स है, वो कहां पे हैं, कैसे रखते हैं ना। मैंने बस एक आइडिया दिया कि ये एक ऐसा कुछ होता है। इनकी कैलकुलेशंस अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में होना स्टार्ट होंगी, डेडिकेटेड लेक्चर्स होंगे रिगार्डिंग द कैलकुलेशंस, तो टेंशन नहीं लेनी तुम्हें उसकी, ठीक है। स्नेहा जी समझ आ गया तानू? यस। अब देखो, अब अगर मैं क्रिस्टल सिस्टम्स की बात करूं तो 7 टाइप के घर है, और मुझे पता है कि हर एक घर में 4 पॉसिबिलिटीज है रहने की। या तो एसी वाले कमरे में जाओ, या स्विमिंग पूल वाले में, या बालकनी वाले में, या बिल्कुल कूलर वाले में, तो 4 टाइप से रह सकता हूं मैं। तो वो 4 टाइप के जो घर होंगे, उसमें मैं बोल सकता हूं कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। तो आई थिंक मुझे एक चीज समझ आ रही है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, 4 टाइप से मैं रह सकता हूं, तो टोटल मेरे पास कितनी हो गए? टोटल मेरे पास 28 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हो जानी चाहिए, दैट इज 28 सेल्स होने चाहिए मेरे पास। आई थिंक 28 यूनिट सेल्स मेरे पास होने चाहिए। ये मुझे मैथमेटिक्स बताती है बेसिक लेवल पे कि 4 टाइप के तरह रह सकते हो, 7 घर हैं, 7 into 4 कर दो, 28 आंसर होना चाहिए। बट अब जब मैं नेचर में गया ढूंढने, मैं नेचर में गया, नेचर कहती है भाई ऐसा है, तुझे 28 किताबों में मिलेगा, हमारे पास नहीं मिलेगा। नेचर कहती है कि मैं तुझे एग्जैक्टली आधे दूंगी, दैट इज हमारे पास बस 14 यूनिट सेल्स ही अवेलेबल है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। नेचर ने क्या किया? नेचर ने हमारे मजे ले लिए, दैट इज यहां पे देखो, सिंस 4 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विद इन ईच क्रिस्टल सिस्टम, सो 28 यूनिट सेल्स आर पॉसिबल थ्योरेटिकली। किताबी तरीके से हिसाब से मेरे पास 28 पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए, बट वो नहीं आ रही। नेचर में वी आर गेटिंग जस्ट हाफ ऑफ दैट, एंड दैट वैल्यू इज 14। तो नेचर में क्या बोलता है? ओनली 14 आउट ऑफ 28 यूनिट सेल्स एग्जिस्ट इन नेचर। क्यों? क्योंकि देखो, नेचर को एक चीज से बहुत ज्यादा प्यार है, एंड दैट प्यार, दैट लव इज फॉर सिमिट्री। तो सिमिट्री बहुत पसंद है नेचर को, एंड इस कारण नेचर ने 28 को काटा मारा एंड 14 पे आके अड़क गई उसकी सुई। तो ये 14, these 14 यूनिट सेल्स जो हैं,
यही अब हमें देखने हैं कौन कौन से ये 14 हैं। अब आप लोग बोलोगे इनको ना हम लोग ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, तो वी कॉल देम ब्रेविस लैटिसेस। कौन है भाई ब्रेविस तुम्हारा? ये हमारे चच्चा लगते हैं दूर के, इन्होंने ढूंढा था ब्रेविस के, ही इज अ वेरी गुड साइंटिस्ट। इन्होंने हमारे ये सिमेट्री पूरे स्टडी किया, सारे क्रिस्टल सिस्टम स्टडी किए एंड फाइनली इन्होंने इन 14 लोगों को ढूंढा कि भाई यही 14 हैं जो नेचर में हमें मिल पा रहे हैं। तो ये जो 14 आ रहे हैं, अब एक क्वेश्चन और हो जाता है कि क्या ये 14 जो हमने अरेंजमेंट ढूंढे, क्या यही पॉसिबिलिटीज हमारे पास? ये क्या इक्वली डिवाइडेड है? ऐसा क्या सिंपल क्यूबिक को 2 दे दो, ऑर्थोरोम्बिक को 2 दे दो, ट्राइक्लिनिक को 2 दे दो? आंसर इज ना, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? तो वो कैसे का आंसर ढूंढना है? आई थिंक ये जो है दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रिस्टल सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमने अरेंजमेंट एक तरह से नहीं किया, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, तो ये एकदम वो रखा है, गलत बात है ना। ओके ओके ओके, बिल्कुल जी पीयूष जी, क्लास खत्म होने वाली है विद इन 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स में वी विल फिनिश द क्लास। तो फोन को तब तक कनेक्ट कर लो चार्जर पे। तो अब ये देखने हमें कौन से टाइप से हम लोग रखते हैं, तो ये देख लो भाई, दिस इज द टाइप्स जिससे वो अरेंज किए जाएंगे। तो अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूं तो क्यूबिक ऐसा है जिसमें सिंपल भी होएगा, जिसमें बॉडी सेंटर्ड होगा, जिसमें फेस सेंटर्ड होगा। तो क्यूबिक ऐसा है जिसमें 3 आते हैं, बट एंड सेंटर है? आंसर इज नो, एंड सेंटर अरेंजमेंट नहीं दिखता क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक अगर हम लोग लेके चलते हैं, वी जस्ट हैव 3 पॉसिबिलिटीज। ऑल राइट। अगर मैं बात करता हूं टेट्रागनल की, तो टेट्रागनल में 2 दिखते हैं। इनफैक्ट एक काम करो, तो मैं पहले आसान चीज बता देता हूं, ठीक है, कि आपका हर एक टाइप में आपको सिंपल तो दिखेगा। सिंपल माने प्रिमिटिव। ये जो सिंपल आपको दिख रहा है ना यहां पे, सिंपल का मतलब आपका प्रिमिटिव होता है। तो प्रिमिटिव अरेंजमेंट जो है ये आपको हर जगह दिखेगा। मतलब पहले आपका क्या होता है बाबिनी जी, कोई गाल नहीं, अभी आप रिकॉर्डेड देख लेना, हर एक जगह पे आपको प्रिमिटिव दिखना ही दिखना है। तो 7 तो आपके ऐसे पूरे हो गए, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें बोला कि क्यूबिक क्या है, क्यूबिक आपका सिंपल भी है, बॉडी भी है, फेस सेंटर भी है, बहुत बढ़िया। टेट्रागोनल सिंपल है और बॉडी सेंटर है, ऑल राइट। तो ऑर्थोरोम्बिक ऐसा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पूरी सारी पॉसिबिलिटी शो करता है, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऑर्थोरोम्बिक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके चारों पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर पढ़ लिए। उसके अलावा एक मोनोक्लिनिक ऐसा होता है जिसमें हमें एंड सेंटर दिखता है, एंड बाकी हमारे प्रिमिटिव तो है ही है, दैट इज हमारे सिंपल स्ट्रक्चर्स। तो आई थिंक ये मेरे पूरे कितने हो गए? ओ भाई 3 यहां पे हैं, 2 यहां पे हैं, आई थिंक 4 यहां पे हैं, 2 यहां पे हैं, 1 1 1 ऐड करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। दोज आर नोन एज ब्रेविस लैटिसेस, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्लियर? यस, आई थिंक सबनु क्लियर है। तो आगे बोलते हैं। तो यस, कोई नहीं बिल्कुल। तो ये 14 हो गए, ठीक है। तो बस यार ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है सारे, पूरे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो यू कैन लुक एट देम। ये इमेजिन होने में बड़ा हेल्प करेंगे। दैट इज सिंपल क्यूबिक है तो ये एंगल्स दे रही है मैंने। टेट्रागोनल थोड़ा एक लेंथ अलग होगी, ये देखो ना, B इज नॉट इक्वल टू C, C थोड़ी लेंथ बढ़ गई। ऑर्थोरोम्बिक इज जस्ट लाइक मैस्टिक बॉक्स, इसमें कोई भी लेंथ बराबर नहीं है। ये हमारा हेक्सागोनल सिस्टम जो मैंने तुम्हें बताया, ऊपर हेक्सागन नीचे हेक्सागन, ग्रेफाइट वाला स्ट्रक्चर। ये हमारा सिंपल क्यूबिक को धक्का मारा तो रोम्बोहेड्रल। मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक बड़े अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन लर्न अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स। तो अब सबनू क्लियर हैगा तो दस दो सानू, वधिया जा तरीका हैगा। बाकी यहीं पे क्लास को यार एंड करते हैं, बाकी यहीं से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे आवर लाइव क्लास, ठीक है। एंड जो भी बच्चे अभी आए हैं उनको मैं एक चीज बता देता हूं कि हमारी कल से स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास स्टार्ट होगी। तो वी आर बिगिनिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये कहां पे पढ़ाऊंगा? ये मैं पढ़ाऊंगा अनअकैडमी पे ऐप पे इन स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टाइमिंग्स का। रात को 9 बजे क्लास होगी,
ठीक है। बाकी 6 बजे हमारी यूट्यूब पे तो होती है, तो ये आप लोगों के लिए मैंने क्लास सेट कर दी है, तो 11th भी होएगी 12th भी होएगी। ठीक है जी, चलो यार ध्यान रखेंगे सब अपना, एंड लेक्चर को कर देते हैं जी अब हम लोग खत्म। तो टेक केयर एवरीवन। ठीक है, खत्म करें, एंड कर दें, कर दूं, बता दो, एंड कर दूं? बिल्कुल। तो गुड नाइट, घर से ना निकलिए, घर पे पढ़िए, ध्यान दीजिए एंड रिवाइज करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है।